हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कशन किया था कि चेन क्या होती है, कितने टाइप की चेन होती है। एक बार मैं प्रीवियस क्लासेज में क्या डिस्कशन किया था ये बता दूं कि मैंने प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि चेन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टेप क्या होता है, कितने टाइप के टेप होते हैं। तो चेन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, टेप के बारे में। चेन में और डिटेल में हमने पढ़ा था कि मेट्रिक चेन में जाके हमने डिस्कस किया था आपसे कि 20 मीटर की चेन होती है, एक 30 मीटर की चेन होती है। फिर मैंने आपसे बताया था कि 20 मीटर की चेन में 100 लिंक होते हैं, 30 मीटर की चेन में 150 लिंक होते हैं, एक लिंक की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। फिर इंजीनियर्स चेन की बात किया था हमने कि इंजीनियर्स जो चेन है वो 100 लिंक्स होती है, 100 फीट की होती है। बस मेट्रिक चेन है वो मीटर में आएगी, बाकी सारी जो चेन है वो फीट में होती है। तो इंजीनियर्स चेन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि इंजीनियर्स चेन जो होती है 100 लिंक होते हैं, 100 फीट की होती है, एक लिंक की लेंथ जो होगी वो 1 फीट हो जाएगी। फिर हमने गंटर्स की बात की थी कि गंटर चेन के बारे में हमने ये बताया था आपके कि जो गंटर है चेन है वो 66 फीट की होती है, और जो एक लिंक है वो आपके 66 फीट की है, और जो टोटल लिंक है वो 100 है, तो एक लिंक हो जाएगा 0.66। फिर लास्ट में हमने रिवेन्यू के बारे में डिस्कशन किया था, 33 फीट 16 लिंक 2.06 फीट। फिर उसके बाद हमने बात किया था आपसे डिस्कशन कि क्लोथ टेप क्या होता है। कब जनरली लिनन मटेरियल का बना होता है तो इसलिए इसको क्लोथ टेप बोलते हैं। अब अगर आप फील्ड पे कहीं जा रहे हैं और आप अगर जैसे विंटर के मौसम में आप अगर जा रहे हैं तो विंटर में क्या देखा होगा, शीत पड़ती है हमारे पास। तो शीत की वजह से जो कोहरा होता है उसकी वजह से हो सकता है टेप गीला हो, सूखा हो तो जल्दी टूट जाता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होती। इसलिए अब उस लिनन मटेरियल को रिप्लेस करके दूसरा टेप बनाया गया जिसको बोला गया मेटेलिक टेप। मेटेलिक है मतलब मेटल का बना होगा। अब मेटल में क्या होता था, कुछ टेम्परेचर बढ़ने पे एक्सपेंशन होने लगता था। टेम्परेचर बढ़ने पे मेटल में क्या होने लगता है, एक्सपेंशन होने लगता था। तो चेन की जो लेंथ थी वो भी क्या होने लगती थी, इंक्रीज होने लगती थी। इसके बाद एक्सपेंशन के बारे में हमें पता चल गया। फिर दूसरी चीज़ें क्या होती थी उसके साथ ये होने लगती थी कि जब टेम्परेचर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। तो इसकी वजह से वो जो टेप थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, उसमें थोड़ा सा उसका प्रचलन जो था, वो यूजेस था वो कम होने लगा। फिर इसके बाद तीसरा टेप बना जिसको बोलते हैं स्टील टेप। स्टील में क्या है कि ये स्टेनलेस स्टील का बना था। जो स्टील टेप था ये स्टेनलेस स्टील का बना था। अब स्टेनलेस स्टील था तो कॉस्टली पड़ गया, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किए। फिर फोर्थ बनाया गया इनमार का। इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। तो इनमार टेप में क्या किया गया, स्टील और निकिल का यूज किया गया। किसका किसका, स्टील और निकिल का यूज किया गया। इनमार जो टेप था इसमें दो मटेरियल मिलाए गए। एक मटेरियल का नाम था स्टील, जिसको मैं पहले निकिल लिख देता हूँ, NIKIL। अब ये क्यों ऐसा निकिल लिखा, पहले स्टील क्यों नहीं लिखा, उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। एक शॉर्टकट किसका किसका है, निकिल और स्टील का। अब किसका कितना प्रोपोर्शन है ये नाम से ही पता है। जैसे निकिल में N पहले आता है और S बाद में आता है, तो इसको बाद में लिखिए। अल्फ़ाबेटिकल में एक हमारे पास 36% है और दूसरा हमारे पास 64% है। तो बाद में कौन है, एस वर्ड आता है। एस वर्ड में आता है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 64% है, और निकिल पहले आता है, एन है, 36 पहले है। तो इतना प्रोपोर्शन है। आज का जो टॉपिक है ये क्यों बताया, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये टेप के करेक्शन पे है कि अगर हम कोई इनमें से टेप यूज़ कर लिए तो उनमें कौन कौन सा करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला करेक्शन यूज़ होता है एब्सोल्यूट लेंथ का, फिर पुल का, फिर टेम्परेचर का, फिर स्लोप का, और फिर सैग का। तो ये इतने करेक्शन अप्लाई होते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे कि कैसे कैसे ये करेक्शन अप्लाई होंगे और कितने जगह पे क्या क्या चीज़ें इनकी खासियत होती है, क्या ड्रॉबैक होते हैं। हालांकि इनके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इनके न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। सबसे पहला एब्सोल्यूट लेंथ का फॉर्मूला बस याद रखिएगा कि CA, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ इक्वल टू स्मॉल c डिवाइड बाई स्मॉल l मल्टीप्लाई बाई कैपिटल L। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, एल ए माइनस एल जो आएगा ये आपके पास सी की वैल्यू आएगी। सी क्या है, आपके पास करेक्शन पर चेन लेंथ कितनी आएगी, टोटल लेंथ के बारे में इतना आ जाएगा। ये फार्मूला आपके पास कैपिटल एल टोटल मेजर लेंथ, स्मॉल लेंथ पर चेन लेंथ में कितनी वैल्यू आ रही थी उसके बेसिस पे आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं पुल। ये फार्मूला है, फार्मूले के बेसिस पे सारी चीज़ें मेंशन है, नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पुल की। पुल करेक्शन में आपके पास फार्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, चलो फार्मूला में या क्वेश्चन मार्क आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं अपने टर्म्स में लिख दे रहा हूँ, PM माइनस PS मल्टीप्लीकेशन बाई L अपॉन A इंटू E।
क्या है PMPSALA, ये क्या है CP। C और P का मतलब है ये है करेक्शन फॉर पुल, इसका मतलब है करेक्शन फॉर पुल, ठीक है। PM क्या है, अब P नॉट की जगह क्या है, अब ऐसा नहीं लिख सकते, PM इसको लिखना है PS और इसको लिख दिया PM। PS का मतलब है स्टैंडर्ड पुल, ठीक है। PM का मतलब है कि पुल अप्लाइड इन फील्ड ड्यूरिंग मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट कर रहे थे उस समय मेजरमेंट करते समय कितना पुल आया उसको PM से डिनोट कर दिया। कैपिटल L टोटल मेजर लेंथ, E यंग मॉडुलस और A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और इसमें से जो पॉइंट्स है वो मैं हटा दे रहा हूँ। PM इसको लिख दे रहा हूँ, ये हमने इंडिकेट किया है PM से और इसको इंडिकेट किया क्या है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है PS से और ये है PM से। इसके बेसिस पे फार्मूला मैंने डिराइव कर दिया। फार्मूला याद रहेगा, वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, आप आसानी से वैल्यू को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। थर्ड है टेम्परेचर करेक्शन। फार्मूला अगेन अल्फा एल टी एम माइनस टी नॉट। टी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, TM मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट और अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि आप 10th-12th में पढ़ते आए होंगे। कैपिटल L टोटल मेजर लेंथ, ये वैल्यू आप पुट करोगे आपको यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ क्या मिल जाए, आपके पास यहाँ से मिल जाएगा टेम्परेचर करेक्शन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन में दो वैल्यू निकल के आती है, जैसे अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। स्लोप करेक्शन क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या होता है स्लोप करेक्शन इसके बारे में देखिए। स्लोप का मतलब होता है ढलान, दो टर्म्स में निकल के आती है। पहली चीज़ जिसे आप ये पहाड़ी है ये ढलान है, इस ढलान को मैं एक स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ, तो पहला कंडीशन ये निकल के आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये ढलान का एंगल पता हो तब कैसे निकालेंगे। दूसरा हमारे पास अगर ढलान का अंतर पता है कि कितना इनके बीच का अंतर है तो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में वैल्यू हमारे पास निकल के आती है h²/2L और हमेशा ये जो वैल्यू आती है निगेटिव के साथ आती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कौन सा मेजर करके आ गए हैं, ये वाली डिस्टेंस मेजर करके आ गए हैं, लेकिन मेजर कौन सा करना था, ये वाली। तो हमेशा जो है हाइपोटेनियस वो बेस से ज़्यादा ही होता है, तो बेस पता करने के लिए हाइपोटेनियस में से कुछ ना कुछ वैल्यू घटानी पड़ेगी। कितनी घटानी पड़ेगी, ये वैल्यू मैंने आपको यहाँ डेराइव कर दिया कि h²/2L आता है। कहाँ से आता है ये चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा हमारे पास क्लियर होगी, दूसरा हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी L1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला, ये वैल्यू आती है L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये दूसरा, जब आपके पास थीटा की वैल्यू पता हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। और अगर आपके डिफरेंस पता हो दोनों पॉइंट्स के बीच में कि यहाँ पे जो पॉइंट था A पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट था B पॉइंट, इनके बीच का अगर डिफरेंस पता है तो भी, और इनके बीच का एंगल पता है तो भी, दोनों केसेज में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास करेक्शन फॉर सैग। सैग में क्या फार्मूला है, सैग का फार्मूला है कैपिटल L कैपिटल W²/24P²। अगर आपने इसको कई बार में मेजर किया है, जैसे 3 बार में, तो n की वैल्यू आप क्या कर दोगे, n कितने नंबर्स में स्पेन में आपने मेजरमेंट किया है। ये करेक्शन फॉर सैग है। सैग होता क्या है जनरली, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी एक बार में बात करता हूँ। ये n की वैल्यू 1 रख देंगे, जब एक की बात आएगी तो इस n जस्ट इस n की वैल्यू क्या करेंगे, जब सिंगल हम मेजरमेंट करेंगे तो इस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में हम जब एक बार में मेजरमेंट हो रहा होगा तो इस n की वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे एक बार में, जैसे आपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया होगा, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप अपने को एज्यूम करिएगा, बस आप यहाँ पे खड़े हैं और आप टेप अपने हाथ में लिए हैं और बोल दिए अपने भाई को कि चलो टेप तुम जाओ। भाई लेके टेप इधर चला गया और भाई यहाँ पे जाके खड़ा हुआ। अगर आप टेप को प्रॉपरली होल्ड नहीं करेंगे, अगर टेप को आप सही से नहीं पकड़ेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो टेप होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे बीच से क्या हो जाएगा, बीच से झूल जाएगा। बीच से क्या हो जाएगा, टेप बीच से बेंड हो जाएगा, ऐसे कुछ शेप में बीच से बेंड हो जाएगा। तो यही चीज़ें क्या कहलाती हैं यहाँ पे, ये कितना हमारे पास सेंट्रल पे डिफ्लेक्शन होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सेंट्रल पे डिफ्लेक्शन होगा, यही कहलाएगा सैग। अभी हमने एक जगह बात की, सिर्फ ऐसा है एक पॉइंट आया तो n की वैल्यू 1 रख देंगे। अगर सपोज करें आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, वो मेजरमेंट कई टुकड़ों में आया है, वो मेजरमेंट आपने क्या किया, कई टुकड़ों में मेजर किया है, तो वहाँ पे n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तो n की वैल्यू 3 रख देंगे। तो कैसे बनेगा, 3 जगह अलग अलग कर्व। देखिए यहाँ पे जो होगा शेप कुछ ऐसे होगा, फिर कर्व यहाँ पे टेप का शेप ऐसे होगा, यहाँ पे टेप का शेप ऐसे होगा। तो 3 अलग अलग सैग बना, जैसे यहाँ पे सैग बना सैग 1, सैग 2, सैग 3।
इसको यहाँ पे फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 की जगह 3 रखेंगे। तो कहीं कहीं पे आपने देखा होगा सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आपको दिखता है LW²/24P²। अब यहाँ पे जो कैपिटल W है ये टोटल वेट है। कैपिटल W क्या है, टोटल वेट है टेप का। कभी कभी आपके पास टोटल वेट ना देके क्या बोलता है, वेट ऑफ टेप पर कि आपके पास बेस लेंथ के लिए, तो उसमें आपको टोटल लेंथ कितनी है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मतलब अगर कैपिटल W निकालना है तो कितना लगा जाएगा, स्मॉल w मल्टीप्लाई बाई स्मॉल l। एक चेन की लेंथ कितनी है और उसके बेसिस पे ये वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, वो है नॉर्मल टेंशन का। यहाँ पे सेग आपको बना हुआ दिख रहा है। तो एक कंडीशन आती है नॉर्मल टेंशन की। नॉर्मल टेंशन किसको बोलते हैं, ऐसी कंडीशन ये कहलाएगा एंटी। एंटी का मतलब है नॉर्मल टेंशन, ऐसा करेक्शन जिसमें पुल करेक्शन सैग करेक्शन के बराबर आ जाए। तो जब पुल करेक्शन सैग करेक्शन के बराबर आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन कहलाती है नॉर्मल टेंशन, और उसमें डेराइव करके हम ये वैल्यू निकाल के लाते हैं। कितनी वैल्यू आ रही है इसको मैं नीचे अगर मेंशन भी करना चाहूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि वैल्यू कितनी निकल के आई। ब्लू कलर सेलेक्ट किया, लिखा, ब्लैक ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। करेक्शन फॉर सी करेक्शन, एंटी का मतलब है नॉर्मल टेंशन। कितनी वैल्यू आएगी, इक्वल टू 0.204 बीच में ये पॉइंट है, किसी को ना दिखे तो यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट का मतलब है दशमलव, डिवाइड बाई 0.204 कैपिटल W अंडर रूट ए इंटू ई अगेन अंडर रूट, अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं समझने के लिए, मेजर पुल माइनस स्टैंडर्ड पुल। तो ये करेक्शन आता है हमारे पास नॉर्मल टेंशन का। तो अगर ये फार्मूला आपको क्लियर होगा तो नॉर्मल टेंशन आपको क्लियर हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। कैपिटल W टोटल वेट, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, ई यंग मॉडुलस ऑफ, और PM है मेजरिंग पुल, और PS है स्टैंडर्ड पुल। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा।